हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्यों चर्चा में है ईवीएम की बैटरी? ईवीएम की बैटरी काम कैसे करती है और क्या उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को लगातार तीसरी बार वहां पर फुल मैंडेट मिला है और अब वो वहां पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन चुनाव से पहले करीब सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को फुल मैंडेट मिला था। फिर 8 अक्टूबर को काउंटिंग हुई और फिर उस दिन भी सुबह में करीब 9 साढ़े 9 बजे के बीच में कांग्रेस आगे थी, लेकिन फिर अचानक से नंबर्स बदले और फिर बीजेपी आगे निकल गई और फाइनल रिजल्ट में भी ऐसा ही हुआ। अब इस बीच कांग्रेस पार्टी ने रिजल्ट आने के बाद ईवीएम मशीन पर बड़ा एलिगेशन लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने पीसी करके बताया कि जो ईवीएम 99% चार्ज थी, उन जगहों पर कांग्रेस पार्टी को हार मिली है और जहां जहां पर ईवीएम की बैटरी जो थी वो 60% से 70% तक चार्ज थी, वहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। तो कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के ऊपर इल्जाम लगाया है। हालांकि इस कंप्लेन के डिटेल्स के बारे में उन्होंने पीसी में कुछ नहीं बताया और इसके बाद से ही ईवीएम की बैटरी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है। तो अब इसके बाद कई सारे सवाल जो हैं वो हम सबके मन में आ गए कि ईवीएम की जो बैटरी है वो काम कैसे करती है और क्या बैटरी चार्ज होने का काउंटिंग से कोई रिलेशन भी है या नहीं। तो ईवीएम मशीन जो है वो बिजली से नहीं बल्कि अल्कलाइन बैटरी से चलती है। वो इसलिए क्योंकि जिन इलाकों में बिजली नहीं होती है वहां भी वोटिंग सही ढंग से हो सके, वो अफेक्ट ना हो। अल्कलाइन बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर हम आम भाषा में कहें तो ये किसी भी डिवाइस को एनर्जी देता है जिससे वो सही ढंग से काम कर पाए। अल्कलाइन बैटरीज का इस्तेमाल पोर्टेबल डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल और जीपीएस सिस्टम सब में किया जाता है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में 7.5 to 8 वोल्ट की बैटरी होती है और वीवीपैट में 22.5 वोल्ट की बैटरी। ईवीएम और वीवीपैट की बैटरी दो पब्लिक सेक्टर कंपनीज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाती है। बैटरी को लगातार मॉनिटर किया जाता है और बैटरी में 3 फेजेस होते हैं, हाई, मीडियम, लो, मार्जिनल और चेंज बैटरी, जिससे पता चलता है कि बैटरी को कब बदलना है। जब बैटरी 5.8 वोल्ट से कम हो जाती है तब इसमें बैटरी चेंज करने का इंडिकेशन आ जाता है। अब अगर मान लीजिए कि वोटिंग के टाइम पर ईवीएम की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तब क्या होता है? तो उस टाइम पर फिर जो वो पोलिंग स्टेशन होता है वहां पर जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं उन सबको बुलाया जाता है और उन सबके सामने में ईवीएम की बैटरी जो है वो चेंज की जाती है। जब भी ईवीएम की बैटरी चेंज होनी होती है उस वक्त में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फॉर्म किया जाता है और उनके एजेंट को वहां पर बुलाया जाता है और उन सबके सामने में ही फिर उस बैटरी को चेंज किया जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट रह सके और इसमें आगे कोई गड़बड़ी ना हो। ईवीएम को लेकर हर चुनाव में कई सवाल उठते हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में हमने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी से बात किया था। तब उन्होंने भी कहा था कि ईवीएम की सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें किसी भी तरह की धांधली करने का चांस जो है वो 9 के बराबर होता है। हालांकि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो उसके बाद ही अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज जो हार जाती हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने भी ईवीएम की बैटरी पर सवाल उठाया है। जिस दिन वोटों की काउंटिंग हो रही थी उस दिन भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो हो रहा है और ईसीआई की जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट लेट अपडेट हो रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया था और उन्होंने कहा था कि काउंटिंग में टाइम लगता है। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में ईसी के सोर्सेज से बताया गया कि ईवीएम की जो बैटरी है वो काम कैसे करती है। बैटरी 7.5 वोल्ट की होती है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बैटरी का जो वोल्टेज है वो 7.4 से ऊपर हो जाता है तो वो कैपेसिटी जो है वो 99% ही शो करती है। जैसे जैसे ये बैटरी का वोल्टेज जो है वो कम होते जाता है वैसे वैसे कैपेसिटी भी कम होते जाती है। 98% से लेकर ये कैपेसिटी जो है वो 10% तक वेरी करती है और जब ये थ्रेशोल्ड पर आ जाता है उसके बाद बैटरी को चेंज कर दिया जाता है। तो जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 7.5 से लेकर 8 वोल्ट के बीच में रहती है और जब भी 7.5 वोल्ट से ऊपर की जो वोल्टेज है वो हो जाता है तो बैटरी की कैपेसिटी 99% ही शो होती है। तो जो भी ईवीएम की बैटरी है जिसकी वोल्टेज 7.4 से ऊपर है उनकी कैपेसिटी इतनी शो होगी और जिस तरह से जो ईवीएम के अंदर जो बैटरी है उनका वोल्टेज कम होते जाता है उनकी कैपेसिटी भी कम होते जाती है। तो ईसी की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, यूजुअली ये इसी तरह से काम करता है। हालांकि अब ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। इसमें अब आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।